मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको निकालिए। तो आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो मेकअप और ब्यूटी इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या हेयर ड्रेसर बनना चाहते हैं, बट घर वाले सपोर्ट नहीं करते। जैसे ही आप इस बात का जिक्र उनके सामने करते हो या अपनी बात उनके आगे रखते हो तो वो फौरन आपको जो है बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है, जाके पढ़ाई करो और उल्टी सीधी जगह अपना दिमाग मत लगाओ। अगर इस तरह से आपके साथ होता है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाए और आपको ऐसा क्या करना है जिससे बिना कन्विंस करे वो आपको सपोर्ट भी करे, आपको प्रमोट भी करे। मना करने के पीछे उनकी क्या साइकोलॉजी है, वो क्यों मना करते हैं। तो आज अगर हमने इस चीज को गहराई से समझ लिया तो लाइफ में ना कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप समझिए, तो उनके दो रीजंस होते हैं आपको मना करने के कि भाई आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन मत करो। नंबर वन रीजन, वो जो है आपका जो फ्यूचर है वो उसमें प्रॉमिसिंग नहीं दिखाई देता उनको नहीं लगता कि आप इस इंडस्ट्री में जो है आप पैसा कमा सकते हो या आप अपनी लाइफ सेट कर सकते हो। नंबर वन। नंबर टू, उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही डी ग्रेड प्रोफेशन है, इसके अंदर बहुत ही अनएजुकेटेड लोग ज्यादा होते हैं, ये पढ़े लिखे लोगों का प्रोफेशन नहीं है, इस वजह से भी वो आपको मना करते हैं। अब ये उनके दिमाग में ऐसी कंडीशनिंग क्यों हुई भाई? क्योंकि ज्यादा मात्रा में जो इस इंडस्ट्री में लोग हैं वो वाकई में अनक्वालिफाइड हैं, वो ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। अब वो कोई भी कारण हो सकता है उनके घर का कुछ ऐसा इशू रहा हो जिसकी वजह से वो पढ़ाई ना कर पाए हो और उनको मतलब ज्यादा जरूरत हो कि वो जल्दी से पैसा कमाने लग जाए। तो ऐसे काफी लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो मजबूरी की वजह से, जिन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ा और बिना पढ़े जो है उन्होंने अपना सैलून खोला और सैलून चलाया और अपना पैसा कमाने का जो है एक रास्ता निकाला। ठीक है, तो लेकिन क्या है, पेरेंट्स ये बात नहीं समझते कि भाई ऐसा लोग मजबूरी में करते हैं। कुछ लोगों ने शौकिया भी करा, जिनको पढ़ाई से बचना था उन्होंने भी इस चीज को, पढ़ाई को साइड में रखा और इस इंडस्ट्री में कोर्सेज करे और आगे बढ़ने की कोशिश करी। तो इस वजह से ये प्रोफेशन थोड़ा बदनाम हो गया कि ये अनएजुकेटेड लोगों का प्रोफेशन है। अब क्वालिफिकेशन की नीड क्यों है? जब भी आप कोई फॉर्म भरोगे, जब भी आप जहाँ जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं उसमें पूछते हैं योर नेम, योर फादर्स नेम, योर एड्रेस, साथ में ये भी पूछते हैं योर क्वालिफिकेशन। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं होगे तो उस क्वालिफिकेशन, और आप मेकअप में बहुत अच्छे हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो, लेकिन क्वालिफिकेशन में क्या आप लिख सकते हो? मेकअप कोर्स, मेकअप आर्टिस्ट या डेजिग्नेशन में लिख सकते हैं, बट क्वालिफिकेशन में नहीं। तो क्वालिफिकेशन में क्वालिफिकेशन क्या होती है? जब हम डिग्री कोर्सेज करते हैं, जब हम ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, ये क्वालिफिकेशन होती है। तो आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। अब अगर आपने ठान ही लिया है कि भैया आपको सिर्फ मेकअप और ब्यूटी इंडस्ट्री में ही अपना करियर बनाना है, तो आप बीएससी इन कॉस्मेटोलॉजी कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको इस फील्ड की बहुत डीप नॉलेज दी जाएगी, पूरी थ्योरी आपको सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी, जो कि आगे जाके आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो आप बीएससी कर लीजिए कॉस्मेटोलॉजी में, और फिर बीएससी तो कॉस्मेटोलॉजी में करिए, साथ साथ अब आपको अगर मेकअप आर्टिस्ट बनना है आप उसका कोर्स भी ज्वाइन कर लीजिए साथ में, आपको हेयर ड्रेसर का कोर्स करना है आप उसका कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं साथ में, या आपको स्किन थेरेपिस्ट का कोर्स करना है वो भी कर सकते हैं। तो हमारी बीएससी भी चल रही है और हमारी ये जो है मतलब ये वाले कोर्सेज भी चल रहे हैं। तो बाय द टाइम आपकी बीएससी खत्म होगी, जब आप बीएससी के थर्ड ईयर में होंगे, या मान लो आपने और सोचा कि आप एमएससी भी करो और उसके आप लास्ट ईयर में होंगे और साथ में आप ये कोर्स भी कर रहे होंगे, तो जब आप एंड में पहुंचोगे दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन क्या परफेक्ट रहेगा। एमएससी इन कॉस्मेटोलॉजी, वाओ, और साथ में इन कोर्सेज पे भी आपकी ग्रिप पूरी तरह होगी, आप बहुत अच्छे, तो यानी आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कला में भी आप बहुत आगे निकल जाओगे। तो क्या होगा, पढ़ाई के साथ साथ और आपकी कला भी मिल जाएगी और आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा, आपका पैशन मिल जाएगा। तो सोचो आप क्या धमाल करने वाले हो, राइट? तो आप ऐसा कुछ करिए, मतलब पढ़ाई मत छोड़िए बीच में। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, बीबीए नहीं करना चाहते, आप बीएड नहीं करना चाहते, आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी है, आपको मेडिकल नहीं करना है, मत करिए।
अब बीएससी इन कॉस्मेटोलॉजी करिए। तो इससे क्या है, अब आपके जो लोग आपको मना करते थे, घर वाले मना करते थे कि नहीं 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 जाना, अब उनको लग रहा है कि आप बहुत सीरियस हो अपने प्रोफेशन को लेके, कि आप थियोरेटिकल नॉलेज भी पूरी ले रहे हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं इस चीज की नॉलेज भी ले रहे हो। तो वो अब आपको सपोर्ट भी करेंगे, प्रमोट भी करेंगे, ठीक है। एक नंबर 1 तरीका हो गया कि किस तरह से आप उनको जो है वो कर सकते हो, कन्विंस कर सकते हो। कन्विंस करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप बोलोगे कि मुझे बीएससी जो है कॉस्मेटोलॉजी में, बीएससी क्योंकि एक डिग्री है ना, आपका यहाँ पे फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं बने तो बीएससी करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी, आपकी डिग्री की वजह से आपको जॉब मिल जाएगी। और इसमें आप एमएससी कर लेते हो तो आपको और अच्छी जॉब मिल जाएगी डिग्री की वजह से। ये कोई डिग्री नहीं है, ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट है जो कि कला और हमारे हाथ पे आधारित है कि हमारा हाथ कैसा चल रहा है। कई बार हाथ नहीं चल रहा तो दिमाग जो से भी तो हम काम ले सकते हैं, तो फिर ये वाले कोर्सेज हमारे काम आएंगे। तो ये सबसे पहली चीज हो गई जो आप उनको जो है बता सकते हो कि ठीक है, आप इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते बट यू वांट टू डू बीएससी एंड एमएससी इन कॉस्मेटोलॉजी, आपको कभी मना नहीं करेंगे, ठीक है। अब दूसरी क्या फायदा है क्वालिफिकेशन का हमारी लाइफ में? दूसरा फायदा ये है कि जब भी हम पढ़ते हैं ना तो पढ़ाई जो है हमारा दिमाग खोलती है, ठीक है। कैसे खोलती है? मान लो आपने इंजीनियरिंग करी, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, या आपने मेडिकल किया, या आपने बीएड करा, या आपने मैथ्स में मैथ्स ऑनर्स कर लिया, या आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लिया, या इंग्लिश। वो पढ़ाई क्या रोजमर्रा की जिंदगी में काम नहीं आती? आती है ना। मतलब अगर आप मैथ्स में पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे तो जब आप बिजनेस करोगे या मतलब आप अपना सैलून खोलोगे तो क्या वो मैथ्स काम नहीं आएगी आपके? भाई कैलकुलेशन में और मंथ एंड करने में आपको वो चीज़ बहुत काम आएगी। तो वो जो पढ़ाइयाँ हम करते हैं ना, डिग्री कोर्सेज, वो बहुत हेल्पफुल होती है, वो दिमाग भी खोलती है, साथ में डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई होती है। आप रिलेट कर सकते हो उस पढ़ाई को इस चीज से और जल्दी आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक, पढ़ाई, टैलेंट सब जो है आप एक साथ लेके चल रहे हो और बहुत जल्दी धमाल कर लोगे। तो खाली ये मत सोचो कि भैया अगर आपको आपके पेरेंट्स कह रहे हैं आप इंजीनियरिंग करो, इंजीनियरिंग करो, तो आपको इंजीनियरिंग में ही जॉब करनी है। आप इंजीनियरिंग इसलिए कर सकते हो कि वो इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है, साइंस कहीं ना कहीं काम आती है, और आप उसको अपने इस काम में यूज में ला सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो इस तरह से सोचना शुरू करो, क्वालिफिकेशन को, अपनी पढ़ाई को इस तरह से लेना शुरू करो कि कहीं ना कहीं वो चीज आप इस जगह यूज कर पाओगे आगे जाके। तो अगर आप इस तरह से करोगे, क्वालिफिकेशन के साथ साथ इन कोर्सेज को भी करोगे, तो कोई भी पेरेंट आपको मना नहीं करेगा। साथ में दूसरा जो तरीका है पेरेंट्स आपको अच्छे से प्रमोट करें, सपोर्ट करें, उसका ये है कि जब भी आप इस कोर्स के बारे में बात करो, मेकअप और ब्यूटी इंडस्ट्री के कोर्सेज, तो शुरू में बजट में आने वाले कोर्सेज करो। जब आप उसमें इन वाले कोर्सेज में जब आप इन्वेस्ट करोगे, अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो उससे पहले उन्हें रिटर्न ला के दिखाओ, कुछ थोड़ा सा पैसा कमा के दिखाओ। एक कोर्स करो, उससे कोशिश करो कि कुछ पैसा कमाओ। फॉर एग्जाम्पल आपने हेयर कटिंग का कोर्स किया, ठीक है, और कोई कोर्स नहीं किया, सिर्फ हेयर कटिंग का कोर्स कर लिया, और वो ज्यादा महंगा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल आपका 10,000 में हेयर कट का कोर्स कर लिया, आपको हेयर कटिंग आ गई। अब हर किसी को हेयर कट की जरूरत पड़ती है, तो अब आप अगर उनसे 200 रुपए भी चार्ज करोगे किसी क्लाइंट से, तो आप 10,000 रुपए कमा के अपने पेरेंट्स को प्रूव कर सकते हो कि देखो अगर मैंने 10,000 लगाए थे तो मैंने 10,000 कमा भी लिए, मैंने कटिंग करके कमा भी लिए। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। यानी कि जो भी पेरेंट्स होते हैं, हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, उनकी जो सोच होती है, उनकी सोच ये होती है कि भाई आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर जाओ कि आपके पास आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, पैसा कमाने लग जाओ, ताकि आपका जो फ्यूचर है या आपका जो करियर है वो मतलब स्ट्रांग हो जाए, आपको लाइफ में आगे जाके जो है ना प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इसलिए वो बार बार चाहते हैं कि आप पैसा कमाओ। उनको क्या लगता है जो डिग्री कोर्सेज हैं ये कर लोगे तो यहाँ पे पैसा कमाने की एक प्रॉमिस उनको दिखाई दे रहा है। इस इंडस्ट्री में प्रॉमिस नजर नहीं आ रहा है। तो अगर आप उनको ये दिखा दोगे छोटा सा कोई कोर्स करके और उससे फिर पैसा अर्न करके उनको कहीं जता दोगे कि पैसा आपने कमा लिया, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उनसे बड़ी रकम मांगोगे तो वो दे देंगे आपको। क्यों?
क्योंकि अब उनका ट्रस्ट आपके ऊपर बन चुका। उनको लग रहा है कि भाई ये अगर पैसा भी लगा रहा है और या लगा रही है या ये जो भी कर रहा है या कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं साथ साथ कमा भी रहे हैं और रिटर्न लेकर आ रहे हैं। तो भाई पैसा बच्चों पे लगाने में कोई हर्ज नहीं है, हमें मेकअप और ब्यूटी इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहिए। आई होप मैंने काफी डिटेल में बताया है कि किस तरह से मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको प्रमोट कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में, और क्या साइकोलॉजी होती है उनकी मना करने के पीछे। ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ अच्छे से समझ में आया हो, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए मुझे, या फिर मुझे मेल करिए। मेरा मेल एड्रेस है magicalsaiba@gmail.com। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_saiba। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।